जब प्रेजेंट टाइम में कोई काम चल रहा होता है तब हम यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन अगर वही काम पास्ट टाइम में चल रहा होता था तो हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। So, hi everyone, this is Pradeep from RB English Hub. Welcome back to day 11 of our spoken English series. आज हम past continuous tense को बिल्कुल सिंपल और इजी वे में समझेंगे with rules, structures and examples. For complete understanding, make sure you watch this video till the end. So, without wasting any time, let's start the class. Past continuous tense. Past continuous tense हम तब यूज करते हैं जब पास्ट टाइम में यानी कि बीते हुए कल में कोई काम चल रहा होते हैं, तब हम यूज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस दुनिया में तीन तरह का टाइम होता है, ओके। एक होते हैं प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम, ओके। प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। तो यही पास्ट टाइम के अंदर, ठीक है, यही पास्ट टाइम के अंदर जब कोई काम, ठीक है, जब कोई काम चल रहा होते हैं, ठीक है, पास्ट टाइम के अंदर जब कोई काम चल रहा होते हैं तब हम यूज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज स्टडिंग, ओके, आई वॉज स्टडिंग यानी कि मैं पढ़ रहा था, यानी कि पास्ट टाइम में लेकिन पढ़ने का काम चल रहा था, ठीक है, पास्ट टाइम के अंदर पढ़ने का काम चल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट, सी वॉज कुकिंग, ओके, सी वॉज कुकिंग यानी कि वो खाना बना रही थी, ठीक है, पास्ट टाइम के अंदर लेकिन खाना बनाने का काम चल रहा था, ठीक है। और लास्ट वन, दे वर प्लेइंग, ठीक है, दे वर प्लेइंग यानी कि वो लोग खेल रहे थे, ठीक है, पास्ट टाइम के अंदर लेकिन खेलने का काम चल रहा था। यानी कि पास्ट टाइम के अंदर जब कोई काम चल रहा होते हैं तब हम यूज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो चलिए अब सिंपल तरीके से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर को देखते हैं, लेकिन उसके आगे हमें थोड़ा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझना पड़ेगा, ओके। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर होते हैं, फर्स्ट आते हैं सब्जेक्ट, ओके, उसके बाद प्रेजेंट टाइम के लिए हम यूज करते हैं एम, ईच, आर, ओके। प्रेजेंट टाइम के लिए हम यूज करते हैं एम, ईच, आर। उसके बाद आते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ हमेशा के लिए आईएनजी लगते हैं, ठीक है, उसके साथ हमेशा के लिए आईएनजी लगता है और अंत में आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल्स और स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। फर्क सिर्फ ये है, फर्क है टाइम का, ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट, ओके। प्रेजेंट टाइम और पास्ट टाइम का फर्क है, यानी कि प्रेजेंट टाइम के लिए, ठीक है, प्रेजेंट टाइम के लिए हम यूज करते हैं एम, ईच, आर, ओके। प्रेजेंट टाइम के लिए हम यूज करते हैं एम, ईच, आर। और पास्ट टाइम के लिए हम यूज करते हैं वाज और वायर, ओके। यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर ये जो एम, ईच, आर है ये बदल के हो जाएगा वाज और वायर, ओके, वाज और वायर। यानी कि रूल्स सेम है, सिर्फ टाइम को बदल दो, ठीक है। और आई के साथ, ठीक है, आई के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक चीज, ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट उसके साथ आएगा वाच, ओके। और प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि एक से ज्यादा, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि एक से ज्यादा उसके साथ आएगा वायर, ठीक है। और स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। तो चलिए अब सब्जेक्ट को देखते हैं, ओके। आई, वी, यू, ही, सी, दे एंड लास्ट वन इट, ओके, लास्ट वन इट। उसके बाद आएगा वॉच और वायर, ठीक है, वॉच और वायर, ओके। आई के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा वॉच और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा वायर, ठीक है। और उसके बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्ले,
गो, काम, ठीक है। नेक्स्ट रन, रीड, ठीक है। राइट, स्लीप, स्पीक, ओके। टीच, वॉच, फ्लाई, स्विम, ओके। तो यहाँ पे ये सारे, ठीक है, मेन वर्ब की फास्ट फॉर्म है, ओके। मेन वर्ब की फास्ट फॉर्म है और हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर, ठीक है, यानी कॉन्टिन्यूअस के अंदर ये सारे मेन वर्ब के फास्ट फॉर्म के साथ अंत में ing जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ing जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं, ओके। आई के साथ वॉच आता है, ओके, यानी कि आई वॉच प्लेइंग, ओके। आई वॉच प्लेइंग, आई वॉच गोइंग, ठीक है। आई वॉच कमिंग, आई वॉच रनिंग, आई वॉच रीडिंग, आई वॉच राइटिंग, आई वॉच स्लीपिंग, I was speaking, I was teaching, I was watching, okay. I was flying and last one I was swimming, ठीक है। I was swimming. Next we के साथ, okay. We were playing, we were going, we were coming, we were running, we were reading, we were writing, we were sleeping, we were speaking, we were teaching, we were watching, we were flying and last one we were swimming, ठीक है। We were swimming. Next you के साथ, you were playing, you were going, you were coming, you were running, you were reading, you were writing, you were sleeping, okay. You were sleeping. Next you were speaking, you were teaching, you were watching, you were flying and last one you were swimming, ठीक है। You were swimming. Next he के साथ, he was playing, he was going, he was coming, he was running, he was reading, he was writing, he was sleeping, he was speaking, he was teaching, he was watching, he was flying and last one he was swimming, okay. He was swimming. Next she के साथ, she was playing, she was going, she was coming, she was running, she was reading, she was writing, she was sleeping, she was speaking, she was teaching, she was watching, she was flying and last one she was swimming, ठीक है। She was swimming. Next they के साथ, okay. They were playing, they were going, they were coming, they were running, they were reading, they were writing, they were sleeping, they were speaking, they were teaching, they were watching, they were flying and last one they were swimming. यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर रूल्स आते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट, उसके बाद पास्ट टाइम के लिए हम यूज करेंगे वाज और वेयर, उसके बाद मेन वर्ब की फास्ट फॉर्म के साथ हमेशा के लिए आईएनजी लगते हैं और अंत में आते हैं ऑब्जेक्ट। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में यही रूल्स थोड़ा बदल जाते हैं, ओके। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर रूल्स आते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट, ओके, फर्स्ट सब्जेक्ट, उसके बाद वाज और, ठीक है। और ये जो वाज वेयर पास्ट टाइम के लिए और यहाँ पे नेगेटिव के लिए, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव के लिए आएगा नॉट, ओके, नॉट। उसके बाद मेन वर्ब की फास्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और अंत में आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, अंत में आता है ऑब्जेक्ट और लास्ट वन ऑब्जेक्ट, ओके, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर। तो चलिए अभी बोलते हैं, ओके। आई वॉज नॉट, ओके, यानी कि नेगेटिव के लिए हम नॉट यूज करेंगे, ओके। आई वॉज नॉट प्लेइंग, आई वॉज नॉट गोइंग, आई वॉज नॉट कमिंग, आई वॉज नॉट रनिंग, आई वॉज नॉट रीडिंग, आई वॉज नॉट राइटिंग, आई वॉज नॉट स्लीपिंग, आई वॉज नॉट स्पीकिंग, आई वॉज नॉट टीचिंग, आई वॉज नॉट वॉचिंग, आई वॉज नॉट फ्लाइंग, ठीक है। एंड लास्ट वन आई वॉज नॉट स्विमिंग, ठीक है, आई वॉज नॉट स्विमिंग। नेक्स्ट we के साथ, we were not, okay, we were not playing, we were not going, we were not coming, we were not running, we were not reading, we were not writing, we were not sleeping, we were not speaking, okay, we were not teaching, we were not watching, we were not flying and last one we were not swimming, ठीक है, we were not swimming. Next you के साथ, okay, you were not,
you were not playing, you were not going, you were not coming, you were not running, you were not reading, you were not writing, you were not sleeping, you were not speaking, you were not teaching, you were not watching. ठीक है, next you were not flying and last one you were not swimming. ठीक है, you were not swimming. Next he के साथ he was not playing, he was not going, he was not coming, he was not running, he was not reading, he was not writing, he was not sleeping, he was not speaking, he was not teaching, he was not watching, he was not flying, he was not swimming. ठीक है, last one he was not swimming. Next C के साथ ओके, she was not playing, she was not going, she was not coming, she was not running, she was not reading, she was not writing, she was not sleeping, she was not speaking, she was not teaching, she was not watching, she was not flying and last one she was not swimming. ठीक है, she was not swimming. नेक्स्ट दे के साथ दे वर नॉट प्लेइंग, दे वर नॉट गोइंग, दे वर नॉट कमिंग, दे वर नॉट रनिंग, दे वर नॉट रीडिंग, दे वर नॉट राइटिंग, दे वर नॉट स्लीपिंग, दे वर नॉट स्पीकिंग, दे वर नॉट टीचिंग, दे वर नॉट वाचिंग, दे वर नॉट फ्लाइंग एंड लास्ट वन दे वर नॉट स्विमिंग. ठीक है, दे वर नॉट स्विमिंग. यानी कि नेगेटिव सेंटेंस के अंदर फास्ट आता है सब्जेक्ट, उसके बाद पास्ट टाइम के लिए हम यूज करेंगे वाच और वेर, उसके बाद आएगा नॉट नेगेटिव के लिए, उसके बाद आएगा मेन वर्ब की फास्ट फॉर्म और उसके साथ हमेशा के लिए आएगा आईएनजी और अंत में आता है ऑब्जेक्ट. ठीक है, अंत में आता है ऑब्जेक्ट. तो चलिए अभी देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल्स. ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस में ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस में ये जो हेल्पिंग वर्ब है वाज वेर, ठीक है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये फास्ट आएगा. ठीक है, यानी फास्ट आएगा वाच वेर. ठीक है, वाच वेर. ठीक है, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट. ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब की फास्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी आएगा. ठीक है, उसके साथ आईएनजी आएगा और अंत में आएगा ऑब्जेक्ट. ठीक है, और हमेशा के लिए क्वेश्चन मार्क आते हैं. ठीक है, हमेशा के लिए क्वेश्चन मार्क आते हैं, ये याद रखना इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए. ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए फर्स्ट वाज वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फास्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा और अंत में आएगा ऑब्जेक्ट और हमेशा के लिए क्वेश्चन मार्क आते हैं. ठीक है, तो चलिए अभी बोलते हैं वाज आई. ठीक है, आई के साथ वाज आते हैं, यानी वाज आई प्लेइंग, वाज आई गोइंग. ठीक है, वाज आई गोइंग, was I coming, was I running, was I reading, was I writing, was I sleeping, was I speaking, was I teaching, okay, was I watching, was I flying and last one was I swimming. Okay, was I swimming. Next we के साथ were we playing, were we going, were we coming, were we running, were we reading, were we writing, were we sleeping, were we speaking, were we teaching, were we watching, were we flying and last one were we swimming. Okay, next he के साथ okay, was he playing, was he going, was he coming, was he running, was he reading, was he writing, was he sleeping, was he speaking, was he teaching, was he watching, was he flying and last one was he swimming. Okay, was he swimming. Next C के साथ okay, was she. ठीक है, was she playing, was she going, was she coming, was she running, was she reading, was she writing, was she sleeping, was she speaking, was she teaching, was she watching, was she flying and last one was she swimming. ठीक है, was she swimming. Next they के साथ okay, they के साथ were आता है, यानी कि were they playing, were they going, were they coming, were they running, were they reading, were they writing, were they sleeping, were they speaking, were they teaching, were they watching, were they flying and last one were they swimming. Okay, were they swimming. ठीक है, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर ये जो हेल्पिंग वर्ब है वाज वेयर वो फास्ट आते हैं. ठीक है, वो फास्ट आते हैं. तो चलिए अभी अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस को एक साथ बोलते हैं. ठीक है, और हम प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ आई के साथ और यू के साथ. ओके, और आप लोग ये सारे
ठीक है, आप लोग ये सारे सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, घर में प्रैक्टिस करना। ओके, अब जितना ज्यादा बोलेंगे आप उतना ज्यादा ही फ्लुएंट बनोगे। ठीक है, तो चलिए बोलते हैं आई के साथ। ओके, आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज नॉट प्लेइंग, वॉज आई प्लेइंग, आई वॉज गोइंग, आई वॉज नॉट गोइंग, वॉज आई गोइंग, आई वॉज कमिंग, आई वॉज नॉट कमिंग, वॉज आई कमिंग, आई वॉज रनिंग, आई वॉज नॉट रनिंग, वॉज आई रनिंग, आई वॉज रीडिंग, आई वॉज नॉट रीडिंग, वॉज आई रीडिंग, आई वॉज राइटिंग, आई वॉज नॉट राइटिंग, वॉज आई राइटिंग, I was sleeping, I was not sleeping, was I sleeping, I was speaking, I was not speaking, was I speaking, I was teaching, I was not teaching, was I teaching, I was watching, I was not watching, was I watching, next I was flying, I was not flying, was I flying, and last one I was swimming, I was not swimming, was I swimming। ठीक है, next you के साथ। okay, you were playing, you were not playing, were you playing, you were going, you were going, you were not going, were you going, you were coming, you were coming, you were not coming, were you coming, you were running, you were not running, were you running, you were reading, you were not reading, were you reading, you were writing, you were not writing, were you writing, you were sleeping, you were not sleeping, were you sleeping, next you were speaking, you were not speaking, were you speaking, you were teaching, you were not teaching, were you teaching, next you were watching, you were not watching, were you watching, next you were flying, you were not flying, were you flying, and last one you were swimming, you were not swimming, were you swimming। So that's all for today। If you found this video really helpful, don't forget to like, share and subscribe to Arvin English Hub for English fluency to financial freedom। Thanks for watching। I will see you in the next video।